आज का प्रैक्टिकल है मेगर। मेगर को काम में लेना ये अपन आज सीखेंगे, ठीक है। ये देखो इस मेगर के कार्य को समझेंगे और उसके अंदर ऊर्जा मापेंगे, उसके अंदर ऊर्जा मापेंगे मेगर कितना जनरेट करता है, कितना वोल्टेज जनरेट करता है, इससे इंसुलेशन कितना मापता है, इंसुलेशन कितना इंसुलेशन फाइंड करते हैं, वो पूरा आज चेक करेंगे, ठीक है। मेगर का काम की यही है कि इंसुलेशन को मापना, ठीक है। कि अगर इंसुलेशन जैसे अब इस केबल में कि इंसुलेशन की क्षमता कितनी है, कितनी कैपेसिटी इंसुलेशन की, वो चीज़ चेक करेंगे। क्या मतलब इसके अंदर जैसे ये केबल के अंदर जो तार जा रहे हैं इनके अंदर मैं करंट दे रहा हूँ, वो इंसुलेशन उसके ऊपर बाहर करंट आ रहा नहीं आ रहा, ये इंसुलेशन क्षमता इसकी, ये इसके ऊपर इंसुलेशन किया हुआ है, ये इंसुलेशन पड़ा है, यहाँ पे इसके अंदर तार है, इसको मजबूत करने के लिए ये दे रखा है, ये पूरी इसके अंदर क्षमता इसके अंदर है कि नहीं है, वो चीज़ फाइंड करने के लिए इसको मेगर का काम होता है, ठीक है। अपन और ये मेगर जनरेट करता है 1000 वोल्ट ये जनरेट करता है, और ये एक बैटरी से चलने वाला मेगर है ये 500 वोल्ट जनरेट करता है, ठीक है। तो दो मेगर है, दो टाइप के मेगर काम में लिए हुए हैं, एक तो ये बैटरी से चलने वाला और एक है हाथ से चलने वाला, ये हैंडल, इससे ये ऊर्जा मापेंगे कि मतलब ये इंसुलेशन इससे हैंडल से अपन घुमाएंगे, ये 160 आरपीएम में घूमता है, तो इसकी अपन ये इंसुलेशन मापने के लिए ये दोनों टर्मिनल काम है। एक तो इसके ऊपर 3 टर्मिनल है, लाइन, ग्राउंड और अर्थ, ठीक है। और इसके अंदर 2 टर्मिनल है, एक तो लाइन का है और एक डायरेक्ट न्यूट्रल का दे दिया है, चाहे ग्राउंड में लो चाहे फिर अर्थ में लो, दोनों काम में ले सको, ठीक है। और ये मल्टीमीटर दे रखे पास में, अपन मल्टीमीटर से देखेंगे कि इसके अंदर कितनी इंसुलेशन क्षमता है, इसके अंदर कितनी है कितनी नहीं है, वो चेक करेंगे, ठीक है। अपन ये देखते हैं पहले इस मेगर को सही चलाने के लिए ये तरीका देखो। अब ये दोनों चीज़ अगर दूर दूर रहेगी ना तो इसके अंदर क्षमता क्या होगी, इसके अंदर रीडिंग आएगी इन्फिनिटी। ये दोनों टर्मिनल दूर दूर हैं तो इसके अंदर रीडिंग आएगी इन्फिनिटी। जैसे इसको घुमाते हैं, देखो घुमाते हैं तो इसकी रीडिंग आ रही है इन्फिनिटी पे पड़ी है, ठीक है। और ये दोनों टर्मिनल देखते हैं, दोनों टर्मिनल है जो दूर दूर है, ठीक है, तो उसको घुमाया तो इन्फिनिटी आई। अब देखते हैं, अब इन दोनों को शॉर्ट करते हैं, चालू मत करना है, शॉर्ट किया। अब इसकी रीडिंग क्या आती है वो देखते हैं, इसकी रीडिंग आएगी 0, ठीक है। अब मतलब यहाँ से करंट गया इसमें आया और इन दो इसमें से हो गया, इसमें से पाथ पूरा हो गया तो इसकी रीडिंग आ गई 0। तो मतलब दोनों कनेक्ट हो गए, तो कनेक्ट होते ही इसकी रीडिंग 0 पर आ गई, ठीक है। यही चीज़ है अगर अपन कोई केबल में देखते हैं, जैसा भाई ये तार है, इस तार के अंदर इंसुलेशन मापते हैं, देखो ये इसके ऊपर इंसुलेशन लेयर की हुई है, इंसुलेशन लेयर के ऊपर ये कनेक्ट करवा दिया, फिर ये वायर ये लाइन वाला रॉड है, इसके ऊपर लाइन के ऊपर लगा देंगे। फिर अपन इन दोनों के बीच में संबंध नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो रीडिंग आएगी 0, अगर नहीं हुआ इन दोनों के बीच में कनेक्ट तो फिर इसकी रीडिंग इन्फिनिटी पे रहेगी। तो जैसे इसको घुमाते देखते हैं, इसकी रीडिंग है ना इन्फिनिटी पे पड़ी है। अब जिस समय ये चल रहा है उस समय इसको हाथ नहीं लगाना है, अगर हाथ लगाया तो करंट भी आ सकता है, ये 1000 वोल्ट तक जनरेट भी करता है, तो जनरेट करता है अपन को झटका भी लग सकता है, ठीक है। इसको हाथ नहीं लगाना है जिस समय ये घूम रहा है, उसको दूर दूर ही रखना है। अभी इन दोनों के बीच में जैसे अगर ये इन दोनों के बीच में कनेक्ट होता तो ये इसकी रीडिंग 0 आती, तो ये काम लेने योग्य नहीं होती केबल। अब इसकी रीडिंग इन्फिनिटी आई तो मतलब ये काम में ले सकते हैं अपन केबल इसको, ठीक है। अब यहाँ से लिख ली हुई है, यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। अब जैसे ये देखते हैं इनका दूसरा वाला तार लेते हैं, ये दोनों शॉर्ट सर्किट है, ये दोनों लाइन इसको ऊपर चेक करते हैं, एक सिरे इस सिरे पे ऊपर लगा दिया और एक इस सिरे के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। ये दो बीच में से आपस में कनेक्ट है कि नहीं है, अगर कनेक्ट है तो इसकी रीडिंग आएगी 0, अगर नहीं कनेक्ट है तो इसकी रीडिंग आएगी इन्फिनिटी। इसको घुमाते हैं तो इसकी रीडिंग आ गई 0, तो इस मतलब ये दोनों आपस में यहाँ से कनेक्ट है, ये पूरा यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है। अब इसका इंसुलेशन ये इंसुलेशन नापते हैं, इसको घुमा दो तो इसकी इन्फिनिटी पे पड़ा है, तो मतलब इसकी रीडिंग ये इंसुलेशन इसका एकदम प्रॉपर्ली सही है। आप कहीं से भी इसको चेक कर सकते हो, इसकी रीडिंग इन्फिनिटी पे आएगी, ठीक है। अब इस केबल को देखते हैं, ये हाई वोल्टेज लाइन के ऊपर काम में लेने योग्य केबल है और इसको अंडरग्राउंड में भी काम में ले सकते हो, अंडरग्राउंड में लेने के लिए काम में ली हुई है, काम है ये, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं, ये मतलब न्यूट्रल पॉइंट है, इसका ग्राउंड अर्थ टर्मिनल वाला
ये इसके अर्थिंग जो इसके ऊपर इंसुलेशन किया हुआ है उसके ऊपर लगाना है, ठीक है। इस प्रॉपरली इंसुलेशन सही है कि नहीं है ये चेक करने के लिए ये मैगर काम में लिया हुआ है, ठीक है। ये ऊपर लाइन के ऊपर, ठीक है। अब इसको घुमाते हैं। इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, संबंध होता तो रीडिंग 0 हो जाती, अगर नहीं है तो मतलब इन्फिनिटी पे पड़ा है, ठीक है। फिर इसके ऊपर यहाँ पे देखते हैं, घुमाओ तो इसको। इंसुलेशन नापने के लिए इन्फिनिटी पे पड़ा है और ये 0 पे है, ठीक है। 0 पे आता तो मतलब ये दोनों के बीच में कनेक्ट होता है। ये इन्फिनिटी पे पड़ा है तो मतलब ये इसमें बीच में कोई कनेक्ट नहीं है, ठीक है। अपन इसको काम में ले सकते हो। अब इसको देखते हैं कि जनरेट कितना करता है, ठीक है। ये मल्टीमीटर है, इसको ये 1000 वोल्ट पे है यहाँ पे, ठीक है। ये 1000 वोल्ट पे है। अपन अब मल्टीमीटर से चेक करेंगे, ठीक है। मल्टीमीटर को इसको 1000 वोल्ट पे लेके आता है डीसी के अंदर, ठीक है। और फिर लाइन वाला लाइन में और न्यूट्रल वाला है, इसका न्यूट्रल वाला है वो और 3 में डाल देते हैं। इसको घुमाओ, ठीक है। ये इसकी कैपेसिटी जो जनरेट कर रहा है वो वोल्टेज में आ गई, ठीक है। अब ऐसे में लेते हैं 710 तो ये ऐसे जनरेट नहीं करता है, ठीक है। ये डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 वोल्ट पे, तो ये इसके अंदर रीडिंग जनरेट करता है, वो दिखाई हुई है, ठीक है। मैगर ने चेक करना कि मतलब सही है कि नहीं है। हम मैगर को चेक करने का तरीका यही है कि मतलब ये अर्थिंग में हो गया और लाइन में हो गया। मैगर अगर सही है कि नहीं है इसको चेक करने का तरीका यही है। इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करवा दिया। अब इसको घुमाओ, अगर इसकी रीडिंग 0 आ गई तो मतलब ये सही है। रीडिंग 0 आ गई है तो मतलब ये सही है, मैगर एकदम सही है, क्योंकि यहाँ से करंट निकल रहा है, इसमें हो गया, इसमें पाथ पूरा हो रहा है, तो मतलब ये इसकी रीडिंग 0 आई। मेरे दोनों कनेक्ट हो गए बीच में, तो इसकी रीडिंग 0 आ गई तो मैगर सही है, ठीक है। और दूर दूर पड़ा रहने से ये इसकी स्केल की रीडिंग है वो 0 पे नहीं जानी चाहिए। घुमाओ इसको। अब ये दूर है तो इसकी रीडिंग इन्फिनिटी पे पड़ी रहनी चाहिए। ये भी मैगर का चेक करने का तरीका है, ठीक है। अब ये बैटरी वाला मैगर, इसको काम में लेके देखते हैं। ठीक है। अब इसको इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो, कनेक्ट करवा दिया। अब इसको चेक करते हैं। इसकी रीडिंग 0 पे आनी चाहिए, दबाया, रीडिंग 0 पे आ रही है तो मतलब ये सही है। और इसको दूर किया तो इसकी रीडिंग इन्फिनिटी पे रहनी चाहिए, दबाया तो इन्फिनिटी पे रहनी। तो इसको ये चेक करने का तरीका है। ये बैटरी से चलने वाला है मैगर है और ये वो हाथ से घूमने वाला मैगर है, ठीक है। अब इसको देखते हैं ये कितना जनरेट करता है। ये लाइन न्यूट्रल में और ये लाइन में डाल दिया। इसको 1000 वोल्ट पे पड़ा रहने देते थे। फिर देखते हैं इसका कितनी रेटिंग आती है। 250, ये 500 वोल्ट है, 250 इसके जनरेट करता है, ठीक है। और ये 100 ओम का है, ठीक है। ये मैगर चेक करने का तरीका और ये मैगर को काम लेने का तरीका यही है। सो थैंक यू सर। अभी टूट गया।